रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई है? जब हमारी नाक एक है तो उसमें दो ये होल्स क्यों होते हैं? और इस देश में मोटे लोगों के साथ होता है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। इसीलिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, हमारी दुनिया में फ्लावर्स का एक ऐसा प्लांट भी पाया जाता है जो कि नेचुरली पूरी तरह से एक इंसान के स्कल से भी मेल खाता है। और अभी आप अपने स्क्रीन पर ये जो इंसानी खोपड़ियों की जैसी संरचना देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि वही प्लांट है जिसका नाम स्नैपड्रैगन है। देखिए, इन स्कल्स को देखकर ऐसा ही लगता है मानो इंसान की खोपड़ी को लकड़ी में पिरो दिया गया हो। ये हमारी दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि प्राकृतिक रूप से एकदम इंसान की खोपड़ी के रूप में ही ग्रो करता है। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप भी अपने मोटापे से परेशान हैं और जिंदगी भर मोटे होने के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं तो आपको अपना घर बार छोड़कर इथोपियन ट्राइब्स की तरफ रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर मोटापे को काफी आकर्षक माना जाता है। और यहाँ की लड़कियों का सपना होता है कि उनकी शादी कबीले के सबसे मोटे आदमी के साथ हो। यहाँ जो इंसान जितना ज्यादा मोटा होता है उसे उतना ही ज्यादा इज्जत और सम्मान दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुंवारे लड़कों को शादी से पहले 6 महीने के लिए कोई कामकाज और एक्सरसाइज किए बिना समाज से अलग छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें दिन में कम से कम 2 लीटर दूध और कई तरह के फल खिलाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मोटे हो सके। और 6 महीने तक बिना कोई कामकाज किए और खा खा कर ये युवा बहुत मोटे हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें शादी करने का अप्रूवल दे दिया जाता है। नंबर 3, अब इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हाल ही में हुई इस घटना ने पूरी मेडिकल साइंस को ही काफी ताज्जुब में डाल दिया। तो हुआ यूं कि श्रेया सिद्धानागौड़ा नाम की इस लड़की ने एक बस एक्सीडेंट के दौरान अपना एक हाथ खो दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने हैंड ट्रांसप्लांट के जरिए उसकी राइट हैंड की जगह एक आदमी के हाथ को लगा दिया। शुरुआत में तो उनका हाथ एक आदमी की तरह ही काफी मजबूत और टफ हुआ करता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनका हाथ किसी लड़की के हाथ की तरह ही काफी सॉफ्ट होने लगा। डॉक्टर्स ने जब उस पर स्टडी की तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनका ये हाथ पूरी तरह से एक लड़की के हाथ में ही तब्दील हो जाएगा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब आज तक किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। नंबर 4, ऊंट एक ऐसा जीव है जो पानी के बिना भी काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंट सिर्फ एक ही बारी में 113 लीटर के करीब पानी को पीकर स्टोर कर सकता है, जिसके बाद वो समय समय पर उस स्टोर किए गए पानी का इस्तेमाल कर पानी न मिलने पर अपनी प्यास बुझाने में काम मिलाता है। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि ऊंट को इतना पानी पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का ही समय लगता है। नंबर 5, जब बात चल रही हो ऊंट की तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है रेत के बड़े बड़े टीलों से बने रेगिस्तान का। तो आखिर रेगिस्तान में इतनी रेत आती कहां से है? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी जमाने में रेत की बारिश हुई थी, बल्कि इसके पीछे का कारण यहाँ पर तेजी से बदलता मौसम है, जो कि एक दिन में हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। और वहीं अगर बात की जाए रात की तो ये एकदम विपरीत बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और सिर्फ 12 घंटे के अंदर तापमान में इतनी तेजी से आने वाले बदलाव के कारण यहाँ पर मौजूद चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं और रेत के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। कई लाख सालों से चलती आ रही इस प्रोसेस के कारण रेगिस्तान रेत के बड़े बड़े टीलों में बदल जाता है। साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड के चलते इन रेत में से हर तरह के मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि रेगिस्तान में कभी पेड़ पौधे नहीं उग पाते। नंबर 6, अब यह हादसा काफी चौंका देने वाला है। बात है 1978 की, जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ता हुआ एक प्लेन अचानक से गायब हो जाता है। और उस समय उस प्लेन में मौजूद पायलट के साथ जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें पायलट द्वारा ये कहा गया था कि ये एक बहुत ही अजीब सा एयरक्राफ्ट उनके प्लेन के एकदम ऊपर से मंडरा रहा है। और 2 सेकंड तक माइक्रोफोन बंद हो जाने के बाद पायलट की दोबारा से आवाज आती है, जरा रुको, ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ये तो कुछ और ही है। बस इतना कहते ही वो एयरप्लेन एकदम से स्पेस से गायब हो जाता है। लेकिन इस घटना के पूरे 3 दिनों के बाद उस प्लेन के सिग्नल दोबारा मिलने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि उस प्लेन के सिग्नल अर्थ से ना मिलकर आउटर स्पेस से मिलते हैं। और आज तक ये कोई नहीं जानता कि आखिर उस दिन प्लेन के साथ क्या हुआ और वो प्लेन आउटर स्पेस में आखिर कैसे पहुंच गया। नंबर 7, दोस्तों, हम सभी की नाक अंदर से तो एक ही होती है, लेकिन फिर इसमें कुदरत द्वारा 2 नॉस्ट्रिल्स को क्यों दिया गया है? तो साइंटिस्ट द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चला कि हमारी नाक के दोनों छेद में से एक समय में सिर्फ एक ही छेद अच्छे से काम करता है। जैसे कि मान लो कि आज सांस लेने के लिए आपका राइट वाला नॉस्ट्रिल काम कर रहा है, तो थोड़े समय बाद वो बंद होकर लेफ्ट वाला अपना काम करने लगेगा। और ऐसे में जो छेद अच्छे से काम नहीं कर रहा होता वो सिर्फ और सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करता है जब उसे कोई नई स्मेल सुंघाई जाए। और नाक की ये फंक्शनिंग लगभग हर रोज बदलती रहती है। अगर आपको यकीन ना हो तो इसे एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखना।
बस यही कारण है कि कुदरत द्वारा हमें 2 नॉस्ट्रिल्स दी जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।